जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल ही सुबह और आप हाथ में देख सकते हो अस्त्र शस्त्र के साथ में तैयार हूँ कि जो मेरा डेली रूटीन है या हम हर महिलाओं का डेली रूटीन होता है ये। तो अभी आप घर में देख सकते हैं अंधेरा बहुत है क्योंकि लाइट से बंद है और सुबह मैं जल्दी उठी हूँ। इस वजह से भी थोड़ा मतलब वो था, तो अभी मैं इस ब्लॉग को डालने में थोड़ी सी तो लेट हो चुकी हूँ। बट हाँ, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है रामनवमी का दिन, जहाँ पे हम सभी रामनवमी को खूब अच्छे से मतलब मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ भी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आप आगे ब्लॉग्स में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके झाड़ू वगैरह लगाई, नहा वहा करके आ गई थी। भगवान जी को नहलाया, मंदिर में पूजा वगैरह जो भी थोड़ा बहुत करना था किया। अब यहाँ पे आटा मतलब सना हुआ था, मम्मी ने मेरी हेल्प की थी, आटा को गूंद दिया था मम्मी ने। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि रामनवमी का दिन है। तो हमारे यहाँ जैसे ये 5 पूड़ियाँ घी की निकाली जाती हैं जो हमारे मंदिर में चढ़ाई जाएंगी। और ये देखो, मैं कुछ करूँ और कांड ना हो ऐसा तो नहीं होता ना, आप सभी को आज तक तो पता ही चल ही गया होगा। तो यहाँ मैं बना रही थी आटे का हलवा, जिसमें थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ गई थी क्योंकि 1 2 3 काम मेरे साथ मतलब मैं एक साथ कर रही थी, 1 2 3 4 काम। तो यहाँ पे मैं देखो हलवा की मतलब जो है बना रही थी, वो तो बिगड़ा ही बिगड़ा, चलो थोड़ा बहुत बिगड़ा। यहाँ पे फिर मैंने चने रख दिए बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज के दिन जाहिर सी बात है हलवा पूरी और काला चना बनता है। तो यहाँ पे मैं और पूड़ियाँ जो हैं वो राई के तेल में, यानी नए राई के तेल में बनती हैं। तो जो घी वाली पूड़ियाँ हैं उनको और हलवे को ले आकर के मैंने इधर मंदिर पे चढ़ा दिया भगवान जी को। बाकी तैयारियाँ इधर हो चुकी थी, मम्मी ने फूल वगैरह सब कुछ सेट कर लिया था, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं उनको चढ़ती हैं कढ़ाई। बोला जाता है कि यहाँ आज कढ़ाई चढ़ाई जा रही है। तो अभी पहले क्या होता था कि सब उस स्थान पर ही शायद बनाते थे और चढ़ाते थे, सुनने में यही आता है, बट मैंने देखा नहीं है। जब से मैं गांव आई हूँ तब से मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, कर रही हूँ। तो बस गाँव आने के बाद चीज़ें समझ में आई हैं क्या 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 होता है। पहले मैंने इतना नहीं देखा था, क्योंकि मतलब शहरों में क्या होती नहीं है इस तरह की पूजा। मन्नत की पूजा होती है ये पता था, बट इस तरह से क्या क्या होता नहीं पता। तो गांव आके बहुत कुछ पता चल गया। और यहाँ पे आपने देखा नीम माता है, यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ नीम माता है, थोड़ी सी ऊपर है। और हम पूजा अपने खेत से ही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए अभी मतलब अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है उधर, और मम्मी नहीं चढ़ पा रही थी और पैर में ना कांटे से बहुत लग रहे थे। तो मम्मी ने यहीं से भगवान जी को चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ हर एक मतलब देवी देवता जो भी हैं सभी को यहीं से मेरी मम्मी एक और भगवान जी को चढ़ा देती है। उसके बाद चढ़ा वढ़ा लिया हम लोग ने, फिर मैं आई काले चने जो हमारे बॉईल हो चुके थे उसको बनाने के लिए। तो आज वाले काले चने में हम लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने मस्त मसालेदार, देखो मैं कितना मैजिक करती हूँ ना, जीरा डाला और मसालेदार चना निकाल लिया। तो भाई मतलब मैजिक अलग ही लेवल का मैजिक हो रहा है। तो पहले तो हमने निकाला, कान्हा को भोग लगाया है, क्योंकि हम नहा धो करके सारा चीज़ जो भी बनाते हैं कान्हा को भोग जरूर लगाते हैं। फिर हम निकल पड़े हैं यहाँ पर। मेरी ज़िंदगी के वो दिन हैं जिन मेरी ज़िंदगी क्या, हर माता पिता जो भी मतलब हर पेरेंट्स जो हैं उनको ही वेट रहता है। तो यहाँ पे आज दिन भी था जीवा का रिज़ल्ट का, जो कि इन्होंने जो पूरी साल पढ़ाई की है। तो यहाँ पे हम चारों निकल गए हैं, क्योंकि आज शिवा का मैं एडमिशन भी करवाने वाली हूँ। तो मेरा ये नन्हा सा बच्चा भी अब पढ़ने जाने जाएगा। तो यहाँ हम पहुँच गए स्कूल में, इसका रिज़ल्ट वगैरह हमने लिया है। फिर ये हैं मतलब प्रिंसिपल सर की वाइफ हैं, तो ये बच्चों से मेरे इंट्रोडक्शन ले रही हैं, उससे उसका नाम वगैरह पूछ रही थी। और ये जीवा का रिजल्ट है, कुछ इस तरह एनवलप में करके मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैम कुछ तो बातें कर रही थी, फिर इसको हाँ लिखने के लिए मैम ने दिया। तो अभी मैंने बच्चे को हिंदी नहीं सिखाई थी, मेरी गलती है कि मैंने उसे हिंदी नहीं सिखाई, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि पहले हिंदी का ही टेस्ट ले लिया जाएगा। जो सिखाया था वो तो नहीं पूछा गया, बट हाँ कोई बात नहीं, इसने वो लिख लिया जो मैम ने दिया था। तो यहाँ पे ये दे रही है टेस्ट जो मैम ने दिया लिखने के लिए, क्योंकि मैं इसका जो है एडमिशन नर्सरी में नहीं करवा रही हूँ, मैं एलकेजी में करवा रही थी। और ये वो दिन है जिस दिन का मतलब आई नो ये दिन आना ही रहता है, बट थोड़ा सा पहला दिन जो होता है ना वो बहुत सैड सैड सा जाता है। तो मुझे इतनी टेंशन थी कि मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, छोटी है क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो मैं देखो इतना अंधेरा ही था ना तभी उठ गई थी, मतलब 5 बजे मेरी आँख, बहुत कम मेरी आंखें ऐसे जल्दी खुल जाती हैं, जब मुझे अपने बच्चों को लेकर टेंशन होती है ना तभी मेरी आंखें बहुत जल्दी खुलती हैं। तो मैं उठ गई थी, हर तरफ अंधेरा था अभी अच्छे से, तो भगवान जी बाहर नहीं आए हुए थे हाँ, लेकिन धीरे धीरे आ रहे थे। और इन दोनों का देखो चैन सुकून सब आज छिनने वाला था, क्योंकि हर बच्चे का स्कूल अप्रैल से 1 अप्रैल से चालू हो रहा है, मेरे बच्चों का
13 मार्च से चालू हो जाएगा, सॉरी 30 मार्च से, 3030 वाला। तो इन लोग सो रहे थे, मैं बाहर गई, बाहर से आई, थोड़ा बहुत टहल के फिर झाड़ू वगैरह लगाया। उसके बाद मैं इनके लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें शिवा सिंह ने रात को ही बताया था कि उनको मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राई लेके जाना है। तो मैं अपने स्टाइल वाला फ्रेंच फ्राई रेडी कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत कुछ मिक्स करके भी बनाती हूँ, बट इन लोगों को थोड़ा सिंपल पसंद है, तो सिंपल तरीके से मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे हो गई इसकी तैयारी। फिर मैंने आलू वाली जो मैं पूड़ी बेसिकली हमेशा बनाती रहती हूँ, आलू और मिक्स करके सब पूड़ी वगैरह, तो वो पूड़ी बना रही थी। और यहाँ पे भी देखो एक मैजिक होने वाला है, मैं इसको हाथ लगाऊंगी और ये डो में बदल जाएगा। तो भाई साहब ये देखिए डो हो गया। अब हम बना लेंगे पूड़ियाँ। तो फटाफट से पूड़ियाँ बना ली हैं मैंने, उन बच्चों भर की बन गई हैं जो बच्चों को मुझे लंच बॉक्स में देना। और इनके जो फ्रेंच फ्राई है मैं उसको भी डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए। तो जब तक ये सब हो रहा है तब तक उठा लिया जाए अपने चुन्नू मुन्नू को। इन लोगों ने अपना खुद से नाम रख रखा है, जो पोयम है चुन्नू मुन्नू दो भाई, तो उस तरह से ये मेरे गोले ने ना खुद ही नाम रखा है। तो आज इसका पहला दिन है स्कूल का। हम सभी बहुत सैड थे, बट ये सैड नहीं थी इस बात की, हमें बड़ी खुशी थी भाई। ये बड़ी हैप्पीनेस से तैयारी कर रही थी अपने स्कूल जाने की। तो यहाँ ब्रश कर लिया, इसको मैंने नहला दिया है, और इसके हर एक मूवमेंट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब वो कर रही थी। और अभी हाँ, मैं इसका ड्रेस नहीं ला पाई हूँ, तो मैं इसको अभी ये ऐसे ही भेज रही हूँ, लाऊंगी मैं थोड़े दिनों में। तो यहाँ पे हम पहला दिन इनका डिमांड था कि पहले दिन मुझे भी दीदी की तरह जाना है, जिस तरह दीदी गाड़ी में गई थी कि पहले दिन आप मुझे छोड़ने जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भाई उनकी डिमांड पूरी की जा रही है। तो यहाँ पे हम लेके गए इनको स्कूल। तो बच्चे बहुत खुशी खुशी से पहुँच गए, बहुत ही अच्छे से गई स्कूल में। देखो उतरी भी बहुत अच्छे से, ये बैग इसने छोड़ा नहीं है, हाँ, पूरे टाइम इसने हाथ में मतलब अपने पीछे ही रखा, क्योंकि इसे बैग नहीं उतारना था। फिर मैंने इसको इसकी क्लास में बिठाया, क्योंकि अभी ये फर्स्ट में चली गई है भाई, यूकेजी से फर्स्ट में आ गई। तो मैं इसके क्लास के बच्चों से मिली, इसको बिठाया। उसके बाद यहाँ बच्चे प्रेयर करने लगे। हाँ, हम थोड़ा टाइम वहाँ रुके हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ा मैम लोगों का वेट कर रही थी। पहला दिन था तो सभी को थोड़ा बहुत लेट हो रहा था। तब तक प्रेयर हो गया, और जब प्रेयर हो रहा था तब इसे थोड़ा सा समझ में आने लगा कि वो स्कूल में ऐसा कुछ है, क्या है। ये जाना नहीं चाहती थी। फिर जैसे तैसे मैंने इसे मनाया, देखो ये मान नहीं रही थी। फिर बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से मैंने इसे बहुत मनाया। उसके बाद ये मैम के साथ जाने के लिए तैयार हुई। तो इसको भी यहाँ तो मैंने भेज दिया मैम के साथ, बट इसके बाद का सीन मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत सैड हो गए थे यार। बट कोई नहीं, बच्चा खुशी खुशी चला गया, इस बात की बड़ी खुशी थी। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग।